जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पावन और दिव्य YouTube चैनल वास्तु ज्ञान में, जहां हम आपको सनातन धर्म, ज्योतिष रहस्य और प्रकृति में छुपे अद्भुत चमत्कारों से परिचित कराते हैं। आज हम बात करेंगे उस दिव्य पौधे की जो योगिनी एकादशी के दिन यदि सही समय और विधि से प्राप्त कर लिया जाए तो वह व्यक्ति को राजा बना सकता है, करोड़पति बना सकता है। वह पौधा है अकड़ा, या जिसे कुछ लोग अकौआ या अर्क के नाम से भी जानते हैं। यह कोई आम पौधा नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का प्रतिनिधि माना गया है और इसकी जड़ को यदि 21 जून योगिनी एकादशी के दिन घर लाकर विशेष स्थान पर रख दिया जाए तो वह घर दरिद्रता से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि योगिनी एकादशी का दिन भूत प्रेत बाधाओं, तांत्रिक प्रभावों, दरिद्रता, कर्ज और अकाल मृत्यु से मुक्ति का दिन होता है। इस दिन अगर कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो जीवन का संपूर्ण भाग्य पलट सकता है। और अगर इन उपायों में से सबसे प्रभावशाली किसी एक चीज को माना गया है तो वह है अकड़े पौधे की जड़। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये पौधा है कौन सा, ये कहाँ मिलता है, कैसे इसकी पहचान करें, क्या है इसकी तंत्र मंत्र, आयुर्वेद और वास्तु में भूमिका। तो आइए आज की इस संपूर्ण वीडियो शोध आधारित ज्ञान में हम जानेंगे इस पौधे का हर एक रहस्य जो आपके जीवन को अंधकार से उजाले में ले जा सकता है। अकड़े का पौधा हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों, जंगलों और विशेषकर वीरान भूमि पर अपने आप उग आता है। इसकी पत्तियां मोटी, फूल बैंगनी रंग के और शाखाएं दूध जैसा रस छोड़ती हैं। ये वही पौधा है जिसे श्री राम ने रावण वध के बाद शिव पूजन हेतु चढ़ाया था। इस पौधे की जड़ तांत्रिक उपायों में अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। कहा जाता है कि यह जड़ स्वयं धन और लक्ष्मी को आकर्षित करती है। योगिनी एकादशी को यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहनकर, गाय के गोबर से भूमि को पवित्र करके, उत्तर दिशा की ओर मुख करके इस पौधे की जड़ को निकालता है और AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है तो वह जड़ साक्षात शिव तत्व को धारण करती है। फिर यदि उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रखा जाए तो दरिद्रता पास भी नहीं आती। ये कोई मनगढ़ंत कथा नहीं बल्कि अनेकों साधकों के अनुभवों और धर्म ग्रंथों में वर्णित सत्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पौधे की जड़ से इतना सब कुछ कैसे संभव है। इसका उत्तर छुपा है इसके ऊर्जात्मक क्षेत्र में। अकड़े की जड़ के आसपास एक विशेष विद्युत चुंबकीय शक्ति उत्पन्न होती है जो धन आकर्षण के लिए आवश्यक कंपन, विब्रेशन को उत्पन्न करती है। यही कारण है कि बहुत से सिद्ध साधक, मंत्र तांत्रिक और यहां तक कि व्यापारिक ज्योतिषाचार्य भी इस पौधे की जड़ को अत्यंत पवित्र मानते हैं। अकड़ा न केवल दरिद्रता हरता है बल्कि यह घर में लगे वास्तु दोषों को भी समाप्त करता है। अगर किसी घर में बार बार क्लेश हो रहा हो, संतान बाधा हो या घर के पुरुष नशे और बुरी संगतों में फंसते जा रहे हों तो वहां अकड़े की जड़ को विशेष विधि से स्थापित करना चाहिए। ध्यान रहे, अकड़े की जड़ को लाने से पहले आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा। पहला, योगिनी एकादशी के दिन ही इसे लाएं। दूसरा, जब इसे उखाड़ें तो मंत्र जाप अवश्य करें। तीसरा, इसे बिना किसी को बताए घर लाएं। और चौथा, इसे साफ जल से धोकर लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान या तिजोरी में रखें। उसके बाद प्रतिदिन एक दीपक उस स्थान पर जलाएं और AUM ह्रीं श्रीं क्लीं लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अब जानते हैं इस पौधे के पीछे छुपे आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक रहस्य को। आयुर्वेद में इसे वात शामक, पित्तनाशक और विषहर पौधा माना गया है। इसकी जड़ का लेप त्वचा रोगों में लगाया जाता है। इसका रस जोड़ों के दर्द में और इसकी पत्तियां गठिया व सूजन में लाभकारी मानी गई हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह पौधा पर्यावरण को भी शुद्ध करता है और आसपास के नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेता है। अब हम बात करेंगे इसके धार्मिक रहस्यों की। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और हलाहल विष निकला तब भगवान शिव ने इसी अकड़े के पौधे से उत्पन्न अमृत रस के प्रभाव से उस विष को कंठ में धारण किया। यही कारण है कि शिव पूजन में अकड़े के फूलों और पत्तियों का विशेष महत्व है।
यदि योगिनी एकादशी के दिन इन पत्तियों से भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो महाकाल स्वयं आपके हर संकट को हर लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, तंत्र शास्त्रों में इसे निधि सूत्र माना गया है। इसका मतलब यह है कि जहां यह पौधा स्वाभाविक रूप से उगता है, वहां भूमि के भीतर कोई न कोई खजाना या गुप्त ऊर्जा केंद्र होता है। इसीलिए पुराने समय में सिद्ध पुरुष इस पौधे की दिशा देखकर भूमि चयन करते थे। यदि आप जमीन या मकान खरीदने जा रहे हैं और वहां यह पौधा स्वाभाविक रूप से उगा है, तो जान लीजिए वह भूमि धनदायक है। अब बात करते हैं योगिनी एकादशी के महत्व की। यह एकादशी वर्ष की सबसे रहस्यमयी और तांत्रिक शक्तियों से युक्त एकादशी मानी जाती है। इस दिन जो भी साधना या उपाय किया जाए, उसका फल कई गुना अधिक होता है। अगर आप अपने जीवन से गरीबी हटाना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले जीतना चाहते हैं या फिर व्यापार में अद्भुत लाभ पाना चाहते हैं, तो इस दिन अकड़े की जड़ लेकर ऊपर बताए गए नियमों के अनुसार प्रयोग करें। एक और विशेष रहस्य बताएं। कई राजा महाराजा, तांत्रिक और अमीर लोग इस जड़ को ताबीज के रूप में अपने गले में धारण करते थे, क्योंकि यह न सिर्फ धन देता है, बल्कि शत्रु बाधा, काला जादू, नजर दोष, तांत्रिक प्रहार, मुकद्दमेबाजी और यहां तक कि अकाल मृत्यु से भी रक्षा करत। अब जब आपने इस पौधे के महत्व को जान लिया है, तो इसे सिर्फ एक पौधा मत समझिए। यह साक्षात दिव्यता, ऊर्जा, धन, रक्षा और सिद्धि का स्रोत है। तो इस 21 जून योगिनी एकादशी को अवसर मत गवाइए। सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में निकलें, अकड़े के पौधे की पहचान करें, मंत्रों के साथ उसकी जड़ निकालें और उस जड़ को घर लाकर उपयुक्त विधि से स्थापित करें। आप देखेंगे जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, आपके जीवन में धन, सुख, शांति और समृद्धि के नए द्वार खुलते जाएंगे। भाइयों और बहनों, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वास्तु ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यहां आपको सनातन धर्म, पौधों के चमत्कार, तांत्रिक उपाय और वास्तु के दुर्लभ रहस्य सरल भाषा में मिलते रहेंगे। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही दिव्य जानकारियां आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। तो जुड़े रहिए वास्तु ज्ञान चैनल से, जहां हर वीडियो बदल सकता है आपका भाग्य, खोल सकता है सफलता के गुप्त द्वार। हम बात कर रहे हैं उस दिव्य पौधे की जिसकी एक जड़ आपकी किस्मत को रंग से राजा बना सकती है। हम बात कर रहे हैं अकड़े या अकोआ पौधे की, जो 21 जून योगिनी एकादशी के दिन यदि सही विधि से प्राप्त कर लिया जाए तो न केवल धन प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। भाग 1 में आपने जाना इस पौधे की विशेषताएं, धार्मिक रहस्य और इसकी पौराणिकता। अब भाग 2 में हम विस्तार से जानेंगे इस जड़ को लाने की सही विधि, मंत्र जाप की संपूर्ण प्रक्रिया और इससे जुड़ी तांत्रिक प्रयोग विधियां जो प्राचीन काल से सिद्ध योगियों द्वारा उपयोग की जाती रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सबसे जरूरी बिंदु से जो इस पूरे चमत्कारी प्रयोग की नींव है, अकड़े की जड़ प्राप्त करने की विधि। 21 जून को योगिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय अत्यंत शुभ होता है। यह समय लगभग प्रातः 3:45 से 5:45 के बीच का होता है। इस समय उठकर स्नान करें, स्वच्छ सफेद या पीले वस्त्र धारण करें और एक लोटा जल, एक चाकू या लोहे की छोटी खंती, एक लाल वस्त्र और एक छुटकी गोमूत्र या गंगा जल लेकर किसी एकांत स्थान की ओर प्रस्थान करें, जहां प्राकृतिक रूप से उगे हुए अकड़े का पौधा दिखे। पौधे को पहचानने के लिए ध्यान रखें, इसकी पत्तियां मोटी और हल्की सफेद झिल्ली से ढकी होती हैं। फूल बैंगनी या नीले रंग के होते हैं और इसकी टहनियों से दूध जैसा सफेद रस निकलता है। यह अक्सर वीरान, उबड़-खाबड़ या उपेक्षित भूमि पर उगता है। जब आप पौधे के पास पहुंचें तो पहले उसे प्रणाम करें और फिर एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद एयूएम अर्काय नमः इस बीज मंत्र को 11 बार बोलते हुए पौधे की जड़ को सावधानी से निकालें। ध्यान रखें, जड़ निकालते समय मन में किसी प्रकार का लोभ या नकारात्मक भावना न हो।
क्योंकि यह एक दिव्य क्रिया है। अब जड़ को गंगा जल या गोमूत्र से शुद्ध करें और लाल कपड़े में लपेट लें। आप चाहें तो साथ में एक चुटकी केसर या चंदन भी कपड़े में भर सकते हैं, ताकि उसकी ऊर्जा और अधिक सशक्त हो जाए। इसके बाद बिना किसी से बातचीत किए चुपचाप घर लौट आएं। अब बात करते हैं इस जड़ को घर में स्थापित करने की विधि। घर के पूजा स्थल या तिजोरी के पास एक छोटा लकड़ी का पट्टा रखें। उस पर लाल कपड़ा बिछाकर उस जड़ को रखें। इसके सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और प्रतिदिन एयूएम ह्रीं श्रीं क्लीं लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। लोग इसे गले में ताबीज की तरह भी पहनते हैं, लेकिन यदि आप व्यापारी हैं, दुकान चलाते हैं या घर में धन की रुकावट बनी रहती है तो इसे तिजोरी के पास ही रखें। अब आइए जानें कुछ रहस्यमयी तांत्रिक प्रयोग जो इस जड़ से सिद्ध होते हैं। प्रयोग 1। अगर किसी व्यक्ति पर तंत्र बाधा, काला जादू या बुरी नजर का प्रभाव हो तो अकड़े की जड़ को रात के समय काले धागे में बांधकर उसके गले या दाहिने हाथ में बांध दिया जाए। साथ में एयूएम क्लीं दूं दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह प्रयोग शनि दोष, राहु केतु की बाधा और जीवन में चल रही अकाल मृत्यु की छाया को नष्ट करता है। प्रयोग 2। यदि घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, बार बार धन आता है और चला जाता है, या नौकरी व्यवसाय में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो अकड़े की जड़ के साथ एक पीला कौड़ी, 5 गोमती चक्र और एक छुटकी चावल को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। हर शुक्रवार को दीपक और अगरबत्ती अर्पण करें। यह प्रयोग लक्ष्मी को स्थायी रूप से आकर्षित करता है। प्रयोग 3। यदि आप चाहते हैं कि आपका कारोबार देश विदेश तक फैले, तो सोमवार को अकड़े की जड़ पर केसर और चंदन लगाकर भगवान शिव को अर्पित करें और एयूएम शिवाय अर्थ सिद्धि देहि में स्वाहा मंत्र का जाप करें। फिर उस जड़ को घर लाकर प्रतिष्ठित करें। अब बात करते हैं इस पौधे से जुड़े कुछ असाधारण अनुभवों की, जो साधकों और आम जनों द्वारा वर्षों से देखे गए हैं। एक साधक ने बताया कि वर्षों तक नौकरी की तलाश में भटकने के बाद योगिनी एकादशी को वह जड़ प्राप्त करके लाए और मात्र 11 शुक्रवार के भीतर उन्हें दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में ऑफर मिला। एक गृहिणी ने कहा कि जब उन्होंने इस जड़ को अपने घर के पूजा स्थल पर स्थापित किया तो उनके पति का व्यापार, जो वर्षों से घाटे में चल रहा था, अचानक लाभ में आ गया। इन अनुभवों से स्पष्ट है कि यह कोई साधारण उपाय नहीं, बल्कि एक सिद्ध रहस्य है, जिसे अगर श्रद्धा और विधि से अपनाया जाए तो जीवन में असंभव को भी संभव किया जा सकता है। वास्तुशास्त्र भी कहता है कि जिस घर में अकड़े की जड़ को सही दिशा में रखा जाए, वहां पंच तत्व संतुलित होते हैं। यह जड़ उत्तर दिशा में रखी जाए तो धन आकर्षित करती है, पूर्व दिशा में रखी जाए तो यश व सम्मान बढ़ाती है, और अगर दक्षिण दिशा में किसी वास्तु दोष के निवारण हेतु स्थापित की जाए तो वह बाधाएं स्वतः समाप्त होती हैं। तो साथियों, यह अवसर है अपने जीवन को बदलने का, अपने भाग्य को स्वयं जागृत करने का। 21 जून योगिनी एकादशी को यह दिव्य जड़ आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। बस आवश्यकता है विश्वास, विधि और संयम की। यदि आपको यह जानकारी लाभकारी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस दिव्य रहस्य से लाभ उठा सकें। और हाँ, यदि आप पहली बार वास्तु ज्ञान चैनल से जुड़े हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपके जीवन को बदलने वाले सत्य उजागर करते हैं। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे इस जड़ को घर में स्थापित करते समय किन गलतियों से बचें और कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें यह उपाय नहीं करना चाहिए। साथ ही बताएंगे कि यदि यह जड़ आपको न मिले तो क्या वैकल्पिक उपाय करें जिससे आपको समान फल प्राप्त हो सके। अंतिम भाग में जहां हम योगिनी एकादशी के उस दिव्य रहस्य की बात कर रहे हैं जो कंगाल को भी करोड़पति बना सकता है। भाग 1 और 2 में आपने जाना अकड़े पौधे की पहचान, धार्मिक महत्व, आयुर्वेदिक गुण, जड़ को लाने की विधि, पूजन प्रक्रिया और चमत्कारी प्रयोग। अब इस भाग में हम बात करेंगे किन व्यक्तियों को इस उपाय से बचना चाहिए, क्या गलतियां भूलकर भी न करें, और अगर यह पौधा न मिले तो क्या करें। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें उतनी ही महत्वपूर्ण हैं
जितना वह पौधा स्वयं। अगर गलती से भी आपने कोई भूल कर दी तो लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि किन व्यक्तियों को यह उपाय नहीं करना चाहिए। पहली श्रेणी आती है अविश्वासी या शंकालु व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति इन उपायों को महज प्रयोग या मजाक के रूप में करता है, श्रद्धा और निष्ठा में कमी रखता है या बार बार सोचता है कि क्या यह सच में काम करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को यह उपाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अकड़े की जड़ एक अत्यंत ऊर्जावान तत्व है जो आपके भाव और विश्वास के अनुसार प्रतिक्रिया करती है। नकारात्मक सोच के साथ किया गया कोई भी प्रयोग निष्फल होता है। दूसरी श्रेणी में आते हैं शारीरिक रूप से अशुद्ध व्यक्ति, जैसे कोई स्त्री रजस्वला अवस्था में हो या कोई पुरुष अपवित्र कार्यों से जुड़ा हो या जिसने ब्रह्मचर्य का पालन न किया हो। योगिनी एकादशी एक पवित्र दिन है और इस दिन किया गया हर कर्म ब्रह्मांडीय ऊर्जा से प्रभावित होता है, अतः इस दिन संयम और शुद्धता आवश्यक है। तीसरी श्रेणी आती है उन लोगों की जो अहंकार या दिखावे के लिए यह उपाय करें। यदि कोई अकड़े की जड़ लाकर दूसरों को बताने या दिखाने के लिए रखता है, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। यह जड़ गोपनीय रखी जाती है और इसे किसी को दिखाना या बताना मना है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पहली और सबसे बड़ी भूल अकड़े की जड़ को सूरज निकलने के बाद लाना। ब्रह्म मुहूर्त से पहले या अधिकतम सूर्योदय से पहले इसे लाना चाहिए। इसके बाद अगर आप पौधे को छेड़ते हैं तो वह अपने गुण त्याग देता है। दूसरी भूल मंत्रों के बिना जड़ निकालना। बिना एयूएम नमः शिवाय या एयूएम अर्काय नमः मंत्र का जाप किए हुए इसे उखाड़ना निषेध है। तीसरी भूल इसे नंगे हाथों या अशुद्ध वस्त्रों से छूना। इसे निकालते समय स्नान कर लें और शुद्ध वस्त्र पहनें। चौथी भूल जड़ को किसी लोहे की वस्तु में या प्लास्टिक में रखना। इसे हमेशा प्राकृतिक वस्तु जैसे कपड़ा, लकड़ी या पीतल के पात्र में ही रखें। पांचवी और सबसे गंभीर भूल किसी को यह बताना कि आपने यह उपाय किया है। जितना आप इसे गुप्त रखते हैं उतना अधिक यह आपको फल देता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति को यह पौधा न मिले तो क्या करें? अगर आपके क्षेत्र में अकड़े का पौधा दुर्लभ हो या आप किसी कारणवश जंगल या खुली भूमि तक नहीं जा सकते तो इसके कुछ विकल्प हैं। आप किसी सिद्ध साधक या आयुर्वेदिक केंद्र से यह जड़ प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वह ब्रह्म मुहूर्त में निकाली गई हो। दूसरा उपाय है अकड़े के फूल और पत्तियों से भगवान शिव का अभिषेक करना। यदि जड़ उपलब्ध नहीं हो तो केवल इसके फूल पत्ते लेकर एयूएम नमः शिवाय मंत्र के साथ जल अर्पण करें और इच्छित वरदान की प्रार्थना करें। तीसरा उपाय गोमती चक्र, पीली कौड़ी और शंख से भी आप धन प्राप्ति के वैकल्पिक उपाय कर सकते हैं, लेकिन अकड़े जैसी शक्ति इन वस्तुओं में नहीं होती। अब एक बहुत ही प्रेरणादायक अनुभव। एक युवक जो दिल्ली में सड़क पर किताबें बेचता था, उसके एक मित्र ने उसे इस उपाय के बारे में बताया। उसने योगिनी एकादशी पर इस जड़ को लाकर पूजा स्थल पर स्थापित किया। उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि 3 महीनों में वह एक ऑनलाइन स्टार्टअप शुरू कर चुका था और आज 10 से ज्यादा लोगों को नौकरी दे रहा है। तो साथियों, यह उपाय सिर्फ पैसे से जुड़ा नहीं है। यह आपके आत्मबल, आत्मविश्वास, सोचने की दिशा और जीवन की दशा को बदल सकता है। ध्यान रखें, यह कोई तांत्रिक क्रिया नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से धार्मिक, ज्योतिषीय और ऊर्जात्मक प्रयोग है जो शास्त्र सम्मत है। इसका प्रभाव तभी स्थायी होता है जब आप संयम, श्रद्धा और गोपनीयता का पालन करते हैं। अब आपसे एक विनती है, वास्तु ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको न केवल उपाय बताते हैं बल्कि उसके पीछे छिपी पूरी धार्मिक, वैज्ञानिक और तांत्रिक शक्ति भी उजागर करते हैं। यहाँ सिर्फ उपाय नहीं बल्कि पूरी साधना मिलती है। इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों, व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। किसी की जिंदगी सिर्फ आपकी एक शेयर से बदल सकती है। आपके लिए अगला वीडियो हम लाने वाले हैं, योगिनी एकादशी पर तुलसी से बांध दें, यह एक चीज धन खिंचता चला आएगा।